नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT स्टडी हब पर। इस चैनल के ऊपर NCERT की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। इसी क्रम में आज हम NCERT क्लास 6 का लेसन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 10 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चित्र को आप देख रहे हैं, जगनी नाम की छोटी सी बच्ची है और वो बच्ची अपने गांव जाती है मेले में उसे तमाम तरह के स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे सब देखते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। इन चीज़ों को बेचने वाले जो भी दुकानदार हैं बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटते थे और फिर वापस चले जाते थे। आप लोगों भी देखोगे मेले में ऐसा ही होता है। जगनी को हैरानी होती है कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं, वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ से बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो ये चीज़ जगनी कहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। जब मैंने आपको लेसन 9 बताया था तो लेसन 9 में मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में हमें बर्तन मिलने लगे थे और जो भी बर्तन मिला था वो काले रंग का था और चमकदार बर्तन था। इसके साथ साथ बर्तनों में अब हमें मिला क्या क्या, तो बर्तनों में हमें कटोरियाँ मिली, थालियाँ मिली और भी कई सारी सामग्रियाँ हमें प्राप्त हुई थी। अब आपके मन में एक बात आएगी कि आखिर अगर ये इंडिया है, ठीक है, रफली मैं और इंडिया को बनाता हूँ, तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पर ये बर्तन पहुँचा। ठीक है, अब जो बर्तन अगर यहाँ पे पहुँचा, कुछ समय बाद वो बर्तन यहाँ भी पाए गए। कहने का मतलब कि मेला यहाँ भी लगता था या किसी न किसी कारणवश व्यापारी जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए बर्तन यहाँ भी मिलते थे और बर्तन यहाँ भी मिलते थे। दक्षिण की तरफ भी बर्तन मिले और उत्तर भारत की तरफ भी बर्तन हमें देखने को मिलते थे। यही चीज़ उस समय भी हमें देखने को मिलती थी। इसके साथ साथ हमने एक और बात बताई थी आपको कि अगर दक्षिण भारत की तरफ चले और दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु में एक जगह थी अरिकामेडू। क्या नाम था उसका? अरिकामेडू। अरिकामेडू का बहुत बड़ा रोल रहा है दक्षिण भारत में, क्योंकि अरिकामेडू के पास ही हमें तमाम तरह के बर्तनों का प्रूफ देखने को मिला है। मैंने आपको बताया था कि अरिकामेडू में ही एक बर्तन नुमाइश संरचना मिली थी और जिसमें जो है दोनों तरफ हैंडल लगा हुआ था। तो ऐसा लगता था कि इसमें या तो तेल रखा जाता होगा या तो शराब रखी जाती होगी। और यहाँ पर रोम के व्यापारी अरिकामेडू में आते थे, व्यापार करते थे और चीज़ों को ले जाते थे। तो इन सब चीज़ों को भी प्रूफ हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो दक्षिण भारत में हमें काली मिर्च, मसाले, सोना, ये सब चीज़ें दक्षिण भारत में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। काली मिर्च तो इतनी ज़्यादा फेमस थी कि रोमन साम्राज्य उसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। अब व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। ये बात पता कैसे चली? क्योंकि जब हमने देखा कि दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, तो इससे हमें लगता है कि कहीं न कहीं दक्षिण भारत के अरिकामेडू से बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता दी गई है। इसके साथ साथ मैंने आपको भी बताया था कि जब मैं क्लास लेसन 9 बता रहा था तो उसमें मैंने आपसे कहा था तमिल साहित्य का वर्णन किया था, और तमिल साहित्य को ही हम लोग संगम साहित्य बोलते हैं। तो उस कविता में क्या लिखा हुआ है? संगम कविता में देखिए, लिखा हुआ है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, लगता है तेज तर्रार घोड़े। दूसरा, काली मिर्च की गठरियाँ। उसके बाद हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, मोती, मूंगे और दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी
और गंगा की फसल और श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात वाली चीज़ें। अगर इन सारी चीज़ों को पढ़े, इस कविता को पढ़े हम, तो कहीं न कहीं हमारे मन में एक बात आती है कि दक्षिण भारत में काली मिर्च, रत्न, सोना, चंदन की लकड़ियाँ, मोती, मूंगे, इन सभी का व्यापार अधिक मात्रा में हुआ करता था। तो कहने का मतलब कि दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत के अरिका मृदु से बहुत अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता था। अब होता क्या था कि व्यापारियों को आने के लिए कई सारे रास्ते होते थे। और कोई व्यापारी रोम से चलता है और भारत के किसी दक्षिणी तट पर आने की कोशिश करता है, तो उसके पास दो रास्ते थे। या तो वो समुद्र मार्ग से आता था, या तो उसे स्थल मार्ग से आना पड़ता था। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम इंडिया के मैप की एक बार रफली बनाते हैं, नीचे के हिस्से को, यह हिस्सा जो है अरब सागर का था और यह हिस्सा जो है बे ऑफ बंगाल था, बंगाल की खाड़ी थी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जो मानसून होता है, एक मानसून का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मतलब ये मानसून ऐसा होता है जो दक्षिण की तरफ से उठता है और पश्चिम दिशा की तरफ चलता है। तो अगर मैप देखें हम, तो अगर मैप में बनाओ इंडिया का, तो ये दक्षिण वाला हिस्सा है और पश्चिम का हिस्सा है। तो यहाँ से मानसून चलता है और पश्चिम की तरफ एंट्री करता है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून जब चलना शुरू होता था, तो इससे व्यापारियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता था। वो करते क्या थे कि अपनी नाव लेते थे, और देखा होगा नाव में एक कपड़े नुमा यहाँ संरचना बनी रहती है। इस संरचना का फायदा ये होता है कि जब हवा इधर से चलती है, तो जब हवा का दबाव इस पर पड़ता है तो नाव अपने आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। यही चीज़ उस समय हुआ करती थी। अगर हम देखें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया है व्यापारियों ने। वो किसी दिशा में नाव लेकर चल देते थे और हवा चलती थी तो साथ में नाव भी आसानी से आगे बढ़ जाती थी। और इसीलिए इस दक्षिण पश्चिम मानसून को हम लोग ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, क्योंकि इसी पवनों के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में व्यापार हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात कि जब इतनी लंबी लंबी यात्रा करनी रहती थी, तो अब जहाज़ तो कमज़ोर होने नहीं चाहिए, मजबूत जहाज़ वो लोग लेकर आया करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर समुद्र के तट से कौन कौन से राज्य लगे हुए थे। तो अगर उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग को देखें, उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश का सेंस होता है कि अगर सागर के, मान लीजिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, तो आसपास का जो क्षेत्र है वे तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो इनमें बहुत सारे पहाड़, पठार और नदी के मैदान हुआ करते थे। और दक्षिण के क्षेत्र में कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, जो कर्नाटक है, वहीं पे कावेरी नदी बहा करती थी। आपको पता है कि कावेरी नदी या बिहार में जो मगध था, बिहार में जो मगध क्षेत्र स्थित था, वो भी एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो नदियों के आसपास का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है तो फसलें आसानी से उत्पादन की जाती हैं और तब वहीं पर लोग आकर बसना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर भी। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाता है। जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी है, इसके आसपास का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाता है और यहाँ पर एक साम्राज्य बनता है। साम्राज्य को अगर कहें तो संगम की जब कविताओं को पढ़ेंगे, संगम की कविताओं का मतलब तमिल साहित्य को जब आप पढ़ेंगे, तो तमिल साहित्य के अंदर एक वर्णन मिलता है जिसका नाम है, एक शब्द आता है मूवेनदार। एक शब्द आता है क्या? मूवेनदार। जो मूवेनदार शब्द है, वो मूवेनदार शब्द का मतलब होता है कि दक्षिण भारत की तरफ कावेरी वाला जो क्षेत्र था, जो कावेरी नदी क्षेत्र था, उस कावेरी नदी क्षेत्र में ही एक जो मूवेनदार हैं, मूवेनदार अर्थात तमिल शब्द का अर्थ है तीन मुखिया। मतलब
तीन मुखिया के प्रशासन, तीन मुखिया थे, कौन कौन, नाम लिख देता हूँ मैं। चोल, सुना होगा आप लोगों ने दक्षिण भारत में, ये तीनों वंश बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, चोल वंश, चेर वंश और पांड्या वंश। ये जो वंश थे इन्हीं को क्या बोला गया है, मूवेंदार बोला गया है। इन्हीं वंशों को हम लोगों ने मूवेंदार बोला है। तो उधर दक्षिण भारत में इनका भी विकास हो रहा था। और देखिए कहा गया, लिखा भी हुआ है कि जो मूवेंदार थे वो 2300 साल पहले दक्षिण भारत के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। इन लोगों ने क्या किया था, अपने दो दो सत्ता केंद्र बनाए थे। मतलब सत्ता केंद्र का मतलब वहीं से अपना शासन स्थापित करते थे, वहीं से अपने प्रशासन की देखभाल करते थे। एक क्षेत्र इनका जो है समुद्र के किनारे वाले हिस्से में होता था, दूसरा क्षेत्र इनका अंदरूनी हिस्से में होता था। तो देखा जाए जो चोल थे, चोलों का जो पत्तन बनाया गया था, पुहार बनाया गया था या कावेरी पट्टिनम को बनाया गया था। कहने का मतलब कि जो चोल वंश था, जो चोल वंश था वो कावेरी नदी के क्षेत्र के पास ही था। तो अगर एक कावेरी नदी का क्षेत्र है तो इन्होंने क्या किया कि इस कावेरी नदी पर जो बंदरगाह था, जिसको बोलते हैं पत्तन, पुहार या कावेरी पट्टिनम, तो ये इनका एक तो बंदरगाह था, ठीक है, यहाँ से वो लोग नियंत्रण करते थे। दूसरा जो पांड्य थे उनकी राजधानी मदुरई थी। मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, उसके नॉर्थ साइड में आपको मदुरई देखने को मिलेगा। अब जो मदुरई है, इसी मदुरई के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो तमिल साहित्य है, जिसको हम लोग संगम साहित्य बोलते हैं, संगम साहित्य बोलते हैं। संगम साहित्य का कारण भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कवियों का सम्मेलन हुआ करता था, इसीलिए इसे संगम साहित्य बोला गया। तो संगम साहित्य में की जो मीटिंग हुई है, लगभग 3 बार मीटिंग हुई है संगम साहित्य में, कवियों का सम्मेलन 3 बार हुआ है और वो तीनों मीटिंग मदुरई में ही संपन्न हुई थी। ये मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेसन में। तो वही मदुरई है जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, वही मदुरई है, ठीक है। अब जो मुखिया थे चोल, चेर, पांड्या, इनको भी अपने नदी क्षेत्र या नदी के पास जो भी इनका क्षेत्र था वहाँ पर प्रशासन स्थापित करने के लिए सैनिकों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तब उन्हें कर चाहिए, तो ये जनता से कर के बजाय उपहार लिया करते थे, उपहार की मांग करते थे। और कभी कभी तो ये सैनिक अभियानों पर ही निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल लेते थे। जब जो भी कुछ वसूल कर लाते थे, इसमें से कुछ धन अपने पास रख लेते थे, बाकी जो उनके समर्थक थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके सिपाही थे और जो कवि हुआ करते थे उनके बीच बांट देते थे। इसीलिए अब सोचिए आप कि संगम कवियों को भी आप अपने द्वारा कर के रूप में या उपहार के रूप में जो भी राशि एकत्रित की गई है वो आप संगम कवियों को भी दे रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं संगम कवि जब कभी भी कविता का उल्लेख करेंगे या कविता लिखेंगे तो आपकी प्रशंसा जरूर करेंगे। और यही होता है कि जितने भी संगम साहित्य मिलते हैं हमें, या दक्षिण भारत के जितने भी साहित्य मिलते हैं, उसमें हमें उन साहित्यकारों के द्वारा, उन कवियों के द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं का बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रशंसा की गई है। अब देखिए वो लोग मुखिया थे, उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं और उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। दक्षिण भारत में इस तरीके से विकास हो रहा था। चोल, चेर, पांड्या बन चुके थे। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो हमें दिखेगा कि लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम की तरफ से, पश्चिम भारत में इस वाले हिस्से से सातवाहन वंश की एंट्री होती है, सातवाहन वंश का प्रवेश होता है। और जब सातवाहन वंश का इधर प्रवेश हो रहा होता है, उसी समय गुजरात में आप लोगों ने सुना होगा कि रुद्रदामन का राज रहता है, रुद्रदामन का शासन रहता है। तो जो सातवाहन वंश है वो पश्चिम की तरफ से भारत में एंट्री करता है। सातवाहन वंश के बारे में सबसे अच्छी बात कही जाती है कि जो सातवाहन वंश है, उस सातवाहन वंश का जो सबसे प्रमुख राजा है
वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है। अब जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है उसके संबंध में एक बात बताई गई है कि ये कैसे पता चला कि सातवाहन वंश में जो गौतमी पुत्र सातकर्णी में सबसे प्रमुख राजा है। तो गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख लिखा है, गौतमी बलश्री के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया है, और अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखी हुई जो लेख होते हैं उन्हीं को अभिलेख बोला जाता है। तो उस अभिलेख से ही पता चलता है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में हमें पता चलता है। सबसे बड़ी बात कि सातवाहन वंश दक्षिण की तरफ आने की कोशिश करता है, एंट्री करता है पश्चिम की तरफ से, और वो सोचता है कि हमारे बंदरगाह पश्चिम में भी बन जाएं और पूरब में भी हमारे बंदरगाह बन जाए, क्योंकि उसे पता होता है कि बंदरगाह पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो हम अपने साम्राज्य का बहुत अच्छे तरीके से विस्तार कर सकते हैं। जो लोग दक्षिण की तरफ आने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए जो सातवाहन वंश के जो व्यक्ति हैं, सातवाहन वंश के जो सातवाहन राजवंश हैं, उसे हम लोगों ने दक्षिणापथ भी कहा है। अब देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम जो है बहुत ही कीमती, चमकीला रंग और चिकना मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े जो थे उस समय बहुत ही बहुमूल्य माने जाते थे। और आपको पता होगा कि रेशम के कपड़े तैयार करना बहुत ही कठिन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशम के कीड़े से एक कच्चा रेशम निकालते हैं, सूत की कटाई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। वास्तव में कहा जाए तो रेशम बनाने की जो तकनीक थी उसका आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले ही हो गया था। चीन आज ही की तरह, आज ही की सोच वाला चीन था। मतलब कि आज जो चीन को आप देख रहे हो, जो कोविड-19 से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसके द्वारा आज भी छिपाई जा रही हैं, तो चीन के लक्षण बहुत पहले से ही हैं। सोचिए, जब आज से 7000 साल पहले जब रेशम का उत्पादन हो रहा था, जब रेशम का निर्माण वो कर लिया, तो अपने बाकी देशों को ये नहीं बताया कि किस तरीके से रेशम का उत्पादन किया जाता है। फिर भी चलिए, चीन ने रेशम बना लिया, रेशम के कपड़े बना लिए। अब चीन से पैदल, घोड़े, ऊंट, चीन के जो व्यापारी थे वो क्या करते, रेशमी कपड़े को लेकर इधर उधर जहाँ भी व्यापार करने जाते थे वो लेकर रेशमी कपड़े को लेकर जाते थे। जाने के लिए घोड़े का, ऊंट का, पैदल, यही सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो जिन जगहों पर वो रेशम के कपड़े लेकर गए और जिन जिन रास्तों से गए, वही रास्ता क्या कहलाया, सिल्क रूट कहलाया। वही रास्ता क्या कहलाया, जिन जिन रास्तों से वो रेशम के कपड़ों को लेकर अलग अलग देशों में जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो वही रास्ता क्या कहलाता है, सिल्क रूट। और आज सुना होगा कि चाइना, चीन जो है, चीन के पास इस समय जिस नीति पर वो कार्य कर रहा है उस नीति का नाम है वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी की एक ही बेल्ट एक ही रोड, ये उसी से संबंधित है, सिल्क रूट से ही संबंधित है। अर्थात जो सिल्क रूट के रास्ते हैं, जो सिल्क के रास्ते हैं, रेशम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो रास्ता है, वही रास्ता वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी में भी इस्तेमाल चीन कर रहा है। अब होता क्या था कि चीन के शासक जो थे वो ईरान और पश्चिम एशिया भी जाया करते थे। तो ईरान और पश्चिम एशिया को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। अब आप खुद सोचिए कि कहाँ चीन, अगर हम इंडिया के मैप को रफली बनाते हैं, ठीक है, तो कहाँ चीन है, यहाँ चीन है आपका, ठीक है, और यहाँ आपका इस वाले क्षेत्र में ईरान, इराक है। अब यहाँ पर जाना है तो सोचिए, यहीं पर आपको पता है हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, इस पर्वत से ऊपर से होते हुए यहाँ जाते थे। तो सोचिए इतना लंबा यात्रा करते थे चीन के लोग और रेशमी कपड़े भेजते थे। इस तरीके से अब रेशम के बारे में जानकारी पश्चिम की तरफ भी फैल गई। उसके बाद 2000 साल पहले जो रोम के शासक थे और जो धनी लोग थे, उनके बीच रेशमी कपड़े पहनना आज बहुत बड़ा फैशन बन गया था। और रेशमी कपड़ों की कीमत तो बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि उसे बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता था। अब चीन से लाने के लिए
इतने पहाड़ी रेगिस्तान से होकर जाना पड़ता था। मैंने बताया आपको, चित्र में दिखाया कि कैसे हिंदुकुश पर्वत से होकर वापस जाना पड़ता था। तो बीच रास्ते में क्या होता था कि बहुत सारे व्यापारियों का वर्ग भी रहता था, या बीच में बहुत सारे राजाओं का शासन रहता था। तो राजा उनसे कहते थे कि देखिए, आप इस रास्ते से सिल्क लेकर जा सकते हो, रेशम के कपड़े लेकर जा सकते हो, लेकिन हमें भी कुछ शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ। उसी समय क्या हुआ कि जो सिल्क रूट था, तो जितने भी राजा थे वो सोचते थे कि सिल्क रूट पर ही नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, क्योंकि अगर सिल्क रूट पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति उधर से निकलेगा उसे हमें या तो उपहार देना पड़ेगा या तो कर देना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ। उसी समय लगभग 2000 साल पहले, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, कि लगभग 2000 साल पहले एक प्रसिद्ध शासक कुषाण हुआ करता था। और कुषाण के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। उसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, एक पेशावर और एक मथुरा, जिसके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। तक्षशिला भी उसी के राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। तो उसने क्या किया कि सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। और इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। कहने का मतलब कि जब ये मैप है और इस मैप को हम देखें तो यहीं पे मानसरोवर झील और इस झील से रहती निकलती है सिंध नदी। तो जब सिल्क रूट, चाइना इधर है, रेशम जा रहा था, तो जब सिंध नदी क्षेत्र को क्रॉस करना पड़ता था तो यहाँ पर तक्षशिला था। यहीं पर क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला यहीं था, ठीक है, रफली बना रहा हूँ, देखते रहिए। तो तक्षशिला पर ही कुषाण वंश का शासक था। तो उसने इस रास्ते पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और कहा कि देखो, पश्चिम की तरफ तुम्हें जाना है, इधर की तरफ ईरान इराक जाना है तुमको, तुम एक काम करो कि ये रास्ता जो है तुम ऐसे न जाकर ये समुद्री रास्ता ऐसे बनाओ, मतलब कि समुद्र खोल दिया उनके लिए, आसानी से आप जो है इधर भी आ सकते हैं, दक्षिण भारत की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो जब ये रास्ता, नया रास्ता खोल दिया गया, तो इससे क्या हो गया कि रोम साम्राज्य की तरफ जाना, जो रोम पश्चिम की तरफ स्थित था, उसे रोम की तरफ जाना भी व्यापारियों के लिए बहुत ही आसान हो गया। यही बात यहाँ लिखी हुई है। तो देखिए, सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही सबसे पहले प्रथम थे, क्योंकि जब भी कभी भी चाइना से या रोम से व्यापारी आते थे तो अपने साथ सोने के सिक्के ही लेकर आया करते थे। और मैंने बताया था कि जो सिक्के थे, उन्हीं सिक्कों पर छाप दे करके, दबाव लगा करके किसी न किसी चीज़ की आकृति उभारी जाती थी, और तभी वही सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। अब कनिष्क के शासन काल में देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा था। तो देखिए, अगर कि कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, एक बौद्ध परिषद बनाई थी। उस बौद्ध परिषद में लोग आपस में आते थे, विचार विमर्श करते थे, धर्म से संबंधित बातें होती थी। कनिष्क के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था कवि अश्वघोष। इन्होंने पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरित्र। अश्वघोष ने तथा और जो भी विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, उन लोगों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। कनिष्क के समय में जो बौद्ध धर्म संगति हुई थी, वो चौथी बौद्ध धर्म संगति थी। और उसी संगति के बाद से बौद्ध धर्म की एक नई धारा बनती है, जिसका नाम है महायान।
अर्थात बौद्ध धर्म में दो भाग थे, एक था हीनयान, एक था महायान। तो जो महायान का विकास होता है वो कनिष्क के शासनकाल में ही होता है। इस महायान के बनने से पहले, या सबसे पहले ये देखिए कि इस महायान की क्या विशेषता थी। इसमें अगर इस चित्र को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सांची के, मध्य प्रदेश में जो सांची है, सांची के स्तूप की एक मूर्ति है और इसमें क्या दिखाया गया है कि ये वृक्ष है। चित्र को देखिए तो ये वृक्ष है, ये पूरा वृक्ष है और वृक्ष के नीचे खाली स्थान है और ऐसा माना जाता है कि इस खाली स्थान पर ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और इसी के नीचे बैठकर वो ध्यान कर रहे हैं, ऐसा माना गया था। तो कहने का मतलब कि पहले के समय में मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेत के माध्यम से हुई थी। जो भी मूर्तियां थीं, मूर्तियों में बुद्ध को चित्र नहीं दिखाया गया था, बुद्ध को बनाकर नहीं दिखाया गया था, बस बुद्ध की उपस्थिति किस तरीके से थी, संकेत माध्यम से थी, जिस तरीके से मैंने चित्र में दिखाया। ये पीपल का पेड़ है और नीचे आसन है और जो कि खाली है। अब मिसाल के तौर पर क्या दिखाया हम लोगों ने, निर्वाह प्राप्ति कहाँ पर हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन जब महायान का विकास हो गया कनिष्क के शासनकाल में, तो अब बुद्ध की मूर्ति भी बनना शुरू हो गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि बुद्ध की प्रतिमा अब बनना शुरू हो गई थी। और इसीलिए जब कुषाण वंश था, जो आज से 1900 ईस्वी पहले, जो कुषाण वंश का शासन था 1900 साल पहले, उसने मथुरा और तक्षशिला में हमें बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। दूसरा जो परिवर्तन हुआ, एक शब्द होता है बोधिस्त्व। अब बोधिस्त्व का मतलब होता है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवास में रहकर ध्यान साधना करे, ऐसे व्यक्ति को बोधिस्त्व बोला जाता था। तो कुषाण वंश से पहले बोधिस्त्व की परंपरा का बौद्ध धर्म के लोगों को पालन करना पड़ता था। लेकिन कुषाण वंश के बाद जब महायान आ गया, महायान संप्रदाय का उद्भव हुआ, तो उस समय लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए जो लोग थे वो अपने आप को सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझे। अर्थात अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि ज्ञान अर्जित करने के बाद हम एकांत में साधना करते थे। लेकिन जब महायान संप्रदाय आ गया तो ऐसा नहीं था। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद आप सांसारिक परिवेश में ही रहेंगे और लोगों को ज्ञान बांटेंगे। और इसी क्रम में ये बोधित्व की जो प्रक्रिया थी पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, फिर जापान तक फैल गई। इसका मतलब कि कुषाण वंश के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी से पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म के कुछ नियमों का परिवर्तन कर दिया था। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिणी भारत में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में हमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में अनेकों दर्जनों गुफाएं देखने को मिलती हैं। कुछ गुफाएं ऐसी थी, पहले ही लेसन बताया था कि कुछ गुफाएं ऐसी हुआ करती थी जिसको राजा रानी खुद बनवाते थे, और कुछ गुफाएं ऐसी हुआ करती थी जिसको वहाँ के व्यापारी व कृषक मिलकर बनाया करते थे। अगर हम देखें तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, घाट के पास दर्रे बने हुए हैं, और दर्रे का मतलब होता है पहाड़ों के बीच का जो स्थान है। मान लीजिए कि दो पहाड़ है और इसके बीच का जो स्थान है पहाड़ों के बीच से, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ता है। सुना होगा आपने जोजिला दर्रा, ठीक है, शिवकिला दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, तो वो सब पहाड़ों के बीच में ही है। वो एक सिटी को दूसरी सिटी को जोड़ते हैं। तो पश्चिमी घाट में बहुत सारे दर्रे बने हुए थे और ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत के जितने भी शहर और इसके साथ साथ दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके वाले शहर हैं, तटीय इलाके वाले जो भी बंदरगाह हैं, उन बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी, ठीक है। और फिर जो भी यात्रा करने वाले व्यापारी थे वो इन्हीं गुफाओं में, मठों में विश्राम के लिए रुकते थे।
कुषाण वंश के शासनकाल से ही बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक भागों में फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। और थेरवाद का मतलब होता है हीनयान। हीनयान का मतलब जो बुद्ध को एक प्रतीक के रूप में माना करते थे। तो कहाँ पर अधिक प्रचलित था तो बता देता हूँ। ये जो मैंने ऊपर बोला कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में फैला, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म को हीनयान के रूप में संदर्भित किया गया है। अर्थात हीनयान को ही थोरवाद बोला जाता है, थेरवाद बोला जाता है। अब बात आती है तीर्थयात्रियों की। निश्चित है कि तीर्थयात्री काफिलों में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। उसी समय एक तीर्थयात्री आता है भारत और जिसका नाम था फासियन। लगभग 1600 साल पहले भारत आया था। उसके बाद दूसरा तीर्थयात्री आता है ह्वेन-त्सांग, 1400 साल पहले भारत आया था। उसके बाद करीब 50 साल बाद ईस्ट-सिंह भारत आता है। और ये सभी लोग आते हैं और भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म की मूर्तियों को देखते हैं। हर तीर्थयात्री अपनी यात्रा में किसी न किसी चीज़ों का वर्णन करता है, अपने यात्रा में आई हुई मुश्किलों का वर्णन करता है, क्योंकि इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में लिखता है, अपनी किताबों में बताता है। उसी समय की कहानी है कि फासियन चीन वापस कैसे लौटता है। ये कहता है कि फासियन कि जब वो घर वापस लौट रहा था तो अपनी यात्रा बंगाल की खाड़ी से शुरू की। और बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। तो जब जहाज पर चढ़ता है तो 2 ही दिन चल पाता है कि समुद्री तूफान में फंस जाता है। अब जो उसमें व्यापारी होते हैं जहाज को डूबने से बचाने के लिए सारा माल निकाल करके जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगते हैं। फासियन भी उसी जहाज में बैठा होता है, उसे भी अपना सामान फेंकना पड़ता है, पर वो किन चीज़ों को नहीं फेंकता। तो भारत से जो पांडुलिपियाँ, पत्तों पर लिखी हुई चीज़ों को पांडुलिपि बोला जाता है। तो पांडुलिपियाँ बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंकता है जिन्हें, और यही मूर्तियाँ वही पांडुलिपियाँ होती हैं जो भारत में वो इकट्ठा करता है। फिर 13 दिन के बाद आधी रुकती है, फिर यात्रा प्रारंभ होती है और तब वो चीन पहुँचता है। तो अपने समुद्र का वर्णन किया और कहा है कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति को देखे बिना ये पता लगाना बहुत ही असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं हुआ करता था। मतलब कि हवा ही एक माध्यम हुआ करती थी जिसकी मदद से हम जिस दिशा में जाना चाहते थे उस दिशा में पहुंच जाते थे। तो सोचिए, बंगाल की खाड़ी से उसे इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा होते हुए तो चीन पहुंचेगा। तो उसे जावा पहुंचने में ही 90 दिन से ज़्यादा लग गए और वहाँ पर उसे 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़ा और तब चीन पहुंचा। उसी तरीके से ह्वेन-त्सांग है, एक व्यक्ति है, तीर्थयात्री है। वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटता है और उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ, इसके साथ साथ 600 से ज़्यादा पांडुलिपि लेकर जाता है। ये समुद्री मार्ग से नहीं जाता है बल्कि ये स्थल मार्ग से जाता है। इन्हें वो 20 घोड़े पर लाद कर ले जाता है और घोड़े पर लाद कर ले जाते समय 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो जाती हैं। फिर वो सिंधु नदी पार करता है। सिंधु नदी पार करते उसकी नाव उलट जाती है और अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में ही लगा देता है। इसका मतलब कि जब कुषाण वंश जब शासनकाल आया था तो संस्कृत की भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। नालंदा जब पहुंचता है ह्वेन-त्सांग और अन्य तीर्थयात्री पहुंचते हैं तो उस समय बौद्ध विद्या केंद्र सबसे बड़ा रहता है नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है।
उस नालंदा की सबसे बड़ी खासियत जान लीजिए। जो नालंदा यूनिवर्सिटी आज बिहार में थी, तो उसकी खासियत बहुत बड़ी थी उस समय। यहाँ के शिक्षक जो थे नालंदा विद्यालय के, नालंदा विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे, जो बिहार में स्थित हैं, योग्यता बुद्धि में बहुत आगे थे। बुद्ध के उपदेशों को बहुत ईमानदारी से मानते थे, और जो मठ था, मठ का नियम बहुत ही सख्त था, और हर व्यक्ति को मठ के नियम को मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलता रहता था। वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, बल्कि धर्म से संबंधित लोग आते थे, उस मठ में बैठते थे और आपस में बातचीत धर्म से रिलेटेड करते रहते थे, और अपने मन में जो भी धर्म से संबंधित जो भी शंकाएं थी, उस शंकाओं को दूर करते थे। इसके साथ साथ उस नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे खासियत ये है कि जब कभी भी आप उस विद्यालय पर पहुंचते थे, उस विश्वविद्यालय पर पहुंचते थे लोग, तो दरवाजे पर जो द्वारपाल होता था, द्वारपाल ही आपसे कठिन प्रश्न पूछता था, और जब उसके उत्तर मिल जाते थे, 10 में से 10 प्रश्न पूछता था, और 10 प्रश्नों में से 7 से 8 उत्तर सही मिल जाते थे, तभी अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। इससे में भक्ति की भी शुरुआत हो गई। देवी देवता की पूजा का चलन भी शुरू हो गया। हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। लोग शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता की पूजा करने लग गए। ये चित्र जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये भगवान विष्णु का चित्र है, और भगवान विष्णु के वराह रूप का चित्र है। वराह रूप का चित्र है। पुराणों में कहा गया है कि जब जल में धरती डूब जाती है, उसको बचाने के लिए भगवान विष्णु को वराह रूप धारण करना पड़ता है। और यहाँ पर जब वर्णन किया गया तो पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। जब भक्ति परंपरा की शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। मतलब किसी भी देवी देवता के प्रति हमारी जितनी श्रद्धा है, हम कहते हैं कि हमारी भक्ति उसके प्रति उतनी ही ज़्यादा है। और भक्ति करने का जो रास्ता था, भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता था, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो भक्ति कर सकता था। भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बात तो हिंदुओं का जो सबसे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में लिखा हुआ है। यहाँ पर कहा गया कि भगवान कृष्ण अपने भक्त और अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों को छोड़ दो और अपनी शरण में आ जाओ। और यही उपदेश दिया जाता है भगवद गीता के अंदर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि केवल, या उस समय की जो भक्ति थी, उस भक्ति में काल में बस यही माना जाता था कि जो व्यक्ति कृष्ण के संरक्षण में चला गया, उसे सारी बुराइयों से मुक्ति मिल जाएगी। यही चीज़ धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाती है। लेकिन आगे चलकर इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन को जानने से पहले जो बातें लिखी गई हैं उसको देखते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह भी मानना है कि अगर सच्चे मन से हम देवी देवता की पूजा करें तो उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में भक्त देखना चाहता है। और इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह पीड़ा किसी भी रूप में हो सकते हैं। मतलब हम जिस रूप में उनको देखते हैं उसी रूप में वो हमें दर्शन दे सकते हैं, ऐसा माना जाता था। और इसीलिए उस समय मथुरा क्षेत्र में अगर आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर पत्थरों की बहुत मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। अर्थात जो उस मूर्तिकार थे वह एक से एक देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और उसी क्रम में ये जो चित्र आपको दिख रहा है, भगवान विष्णु का वराह रूप हमें देखने को मिलता है। भक्ति का मतलब होता है भज शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। भक्ति का मतलब होता है कि भगवान और भक्त के बीच का एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव होती है। अब भागवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। भक्ति के संबंध में एक बहुत अच्छी कविता लिखी गई है, और ये कविता कहती है कि जो भक्ति है वो धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बना सकती है।
कहने का मतलब कि आज से 14 साल पहले एक शिव भक्त रहता है जिसका नाम है अप्पार द्वारा। शिव भक्त रहता है अप्पार, वो तमिल में एक कविता लिखता है। और अप्पार जो है एक बेल्लाल है। अब बेल्लाल मैंने बताया था आपको कि तमिल क्षेत्र के जो सबसे बड़े भूस्वामी होते हैं उन्हीं को बेल्लाल बोला जाता है। तो उतना बड़ा भूस्वामी क्या लिखता है कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, और अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो भी मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। तो उस समय देखिए भक्ति की ये परिभाषा दी गई थी, लेकिन आज भक्ति की परिभाषा पूर्ण रूप से बदल चुकी है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था और इसीलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था, और जिन जगहों पर रखा जाता था उसी को मंदिर कहा जाता था। भक्ति परंपरा ने ही चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा भी दी है। अब बात करते हैं हिंदू की। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। यहाँ पर कुछ बात बताई गई है कि किस तरीके से यहाँ पर दक्षिण भारत की तरफ चोल पांड्याज वंश का आगे बढ़ना, पश्चिम की तरफ से सातवाहन वंश का आना, तीर्थयात्रियों का प्रवेश, मंदिरों का निर्माण होना, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान का बनना, ये सब तो भारत में हो रहा था। लेकिन कहीं दूर पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का भी उदय हो चुका था। ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ। अब बेथलहेम उस समय रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। और मैंने आपको बताया था कि अरिकामेडू में रोम से भी लोग आया करते थे व्यापार करने के लिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ईसाई धर्म भारत में भी प्रवेश करने वाला होगा। ईसा मसीह ने तो अपने को स्वयं इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने कहा कि दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करेंगे तभी हर व्यक्ति खुश रहेगा। हमें हर व्यक्ति से प्यार करना चाहिए, हर व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हुई हैं और कहा गया है कि धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत ही पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। एक बात कही जाती है कि केरल में भी ईसाई जो थे उन ईसाइयों को हम लोग सीरियाई ईसाई कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे पश्चिमी एशिया से भारत में आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। इस तरीके से हमने लेसन 10 को भी समाप्त कर लिया और हम अब कुछ शब्दों को जान चुके हैं कि व्यापारी क्या होता है, मुवेंदार क्या होता है। व्यापारी जो व्यापार करते थे उनको व्यापारी बोला हमने। मुवेंदार का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो चोल पांड्याज वंश था उसी को हम लोगों ने मुवेंदार बोला है। रास्ता या मार्ग जब एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार करने के लिए जब जाते थे तो बीच रास्ते में राजाओं से भी उन्हें सामना करना पड़ता था, तो मार्ग भी हो गया। रेशम रूट के बारे में बताया मैंने कि किस तरीके से चाइना हिंदू कुश पर्वत से होते हुए पश्चिमी मध्य एशिया क्षेत्रों में पहुंचता है, पश्चिमी एशिया क्षेत्रों में पहुंचता है, और जब भारत के क्षेत्र में पहुंचता है, तक्षशिला क्षेत्र में पहुंचता है पश्चिम की तरफ, तो वहाँ पे कुषाण वंश का राजा कनिष्क होता है। कनिष्क सिल्क रूट को परिवर्तित कर देता है।
महायान मैंने बताया, महायान धर्म के बारे में। महायान संप्रदाय जब कुषाण वंश के द्वारा, जो कनिष्क राजा था, जो बहुत ही प्रतापी शासक था, उसके द्वारा जब बौद्ध संगति की जाती है, चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, उसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। महायान और बोधिस्त्व में क्या होता है कि बोधिस्त्व का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको साधना करनी है एकांत में। ये ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन जब महायान धर्म बन गया, महायान संप्रदाय की उत्पत्ति हो गई, तो महायान संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति करने के बाद एकांत में नहीं रहते थे, वो लोगों को ज्ञान बांटने के लिए निकल देते थे। और इसीलिए मैंने बताया था कि उसी समय बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे भारत में, भारत के बाहर के क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से होगा। थेरवाद का मतलब हीनयान होता है, और हीनयान उन लोगों को कहा जाता है बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बौद्ध धर्म को जो बुद्ध थे उनके सिंबल के रूप में मानते हैं। तीर्थयात्री मैंने बताया था कि हाशियान आया था, श्वेनसांग आया था, वेनसांग आया था, ये लोग तीर्थयात्री यहाँ पर भारत आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी ने अध्ययन किया, यहाँ से पांडुलिपि लेकर गए, ये सब चीज़ों को मैंने बताया। भक्ति के बारे में बताया कि उस समय भक्ति का मतलब होता था कि ईश्वर और भक्त के बीच का बहुत ही गहरा संबंध है, और उसे कोई भी व्यक्ति भक्ति में लीन हो सकता था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो देखिए, अगर मैच करें हम तो दक्षिणापथ के स्वामी आपका हो जाएगा। सातवाहन शासक होते थे। जो मूवेनदार थे वो आपके चोल चेरे पांड्याज होते थे। जो बोधिस्ट जो आपके अश्वघोष थे, अश्वघोष कनिष्क के शासन काल में थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। जो बोधिस्त्व थे, जो श्वेनसांग था वो चीनी यात्री था, और जो बोधिस्त्व थे वो महायान बौद्ध धर्म के लोगों को माना जाता है। इस तरीके से प्रश्नों को भी मैंने आपको बताया। ये कुछ तृतीया हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये लेसन समाप्त हुआ। अब हम कल लेसन नंबर 11 शुरू करेंगे। आप अच्छे से इस लेसन को पढ़ते रहिए। इस चैनल पर इसी तरीके से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी NCERT कंप्लीट की जाएगी, अच्छी तरीके से कंप्लीट की जाएगी। और जैसे ही लेसन समाप्त होता है, क्लास 6 का हिस्ट्री पार्ट समाप्त होता है, इससे रिलेटेड क्विज भी आपको कराए जाएंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल भी रखिए और हमें दीजिए इजाज़त।